ओम शांति। आज है 19 जुलाई 2020 की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली बहुत खास होती है। इसको सुनने से हमारी आत्मा में शीतलता आती है, मन में खुशियों के फूल खिलते हैं। अव्यक्त मुरली बहुत एकाग्रचित होकर, योग युक्त होकर सुनना चाहिए। आज बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों के समारोह में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। बच्चे, कुछ भी हो जाए, चाहे लौकिक के पेपर आए या अलौकिक के पेपर आए, लेकिन आपको कभी भी बाबा नहीं भूलना है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। इसको जितना पक्का करेंगे, सफलता आपके गले का हार बनेगी। कुछ भी हो जाए, बाबा के साथ हर संबंध निभाना है। एक बल एक भरोसे पर रहना है। इसके बाद बाबा ने दृढ़ता का अर्थ समझाया कि दृढ़ता से संकल्प करना सफलता का आधार है। जब आप ऐसे सेरेमनी मनाते हैं, दृढ़ता सफलता का आधार है। कोई भी कार्य में सफलता तब मिलती है जब आप एक बल एक भरोसे पर चलते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया, आपको कोई भी कार्य करना है तो जिम्मेदारी से करना है, लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए हल्के रहना है। जिम्मेदारी जितनी बड़ी है, उतने ही आप हल्के रहेंगे। उसके लिए अपने आप को बाबा के हवाले कर देना है। बहुत सुंदर मंत्र है। क्या मंत्र है? सब कुछ बाबा तेरा। ऊपर वाला खुद कह रहा है, मेरे बन जाओ, अपना बोझ मुझे दे दो। तो हम अपना सब कुछ किसको दे दें? बाबा को। और क्या क्या देंगे? क्या क्या देंगे अपने बाबा को? ये परिवार, ये तन, ये मन और ये धन, जो भी मेरा मेरा हम कहते हैं, वो सब बाबा को दे देना है। अपनी चिंताएं, सब जिम्मेदारी, सब कुछ बाबा को देना है। जब बाप खुद कहते हैं कि मुझे दे दो, खुद बच्चे हल्के हो जाओ, तो हमें झट दे देना चाहिए। सदा हल्के बनकर रहो। बाबा कहते हैं, सब मुझे अर्पण कर दो, आप हल्के हो जाते हो। अगर आप जरा भी बोझ अनुभव कर रहे हो, उलझ रहे हो, क्या करूं, कैसे करूं, सारी जिम्मेदारी मेरी, तो कहीं ना कहीं मेरापन है। आपने उनको बाबा के हवाले नहीं किया है। हमेशा डबल लाइट रहना है, हल्के रहना है। कार्य कितना भी हो, मन आपका हल्का होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। बाबा ने कहा, हर सेकंड, हर पल में कमाई जमा करने वाले आप पद्मा पदम पति पुण्य आत्माएं हो। आज के महावाक्यों को अब हम विस्तार से सुनेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। सब कुछ बाबा तेरा, मैं भी आपका, जीवन भी आपका, और परिवार भी आपकी, और चिंताएं भी आपकी। सब अपनी चिंताएं, बोझ बाबा को देनी है। हमारा काम है बाबा को प्यार से याद करना। इतना याद करना, इतना मगन हो जाना कि उसकी याद में सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं। उसको अपनी सारी चिंताएं, अपनी जिम्मेदारी अर्पण करने का मतलब ये नहीं कि आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन कोई भी प्रकार का तनाव, चिंता, बोझ अपने ऊपर नहीं रखना है। पुरुषार्थ तो करना ही है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज की सेरेमनी की श्रेष्ठ दिन की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया?
बाहर का दृश्य सुंदर तो था ही, लेकिन सबके उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाबा के पास पहुंचा। सबके मन में दृढ़ संकल्प था, उमंग उत्साह था। वो आवाज दिलाराम बाबा के पास पहुंचा। बाबा को ही दिलाराम कहते हैं, जिसको याद करने से हमारे दिल में आराम मिलता है, इसलिए हम बाबा को दिलाराम कहते हैं। आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प से समारोह कहेंगे। समर्पण समारोह को क्या कहेंगे? दृढ़ संकल्प का समारोह। आज से बाबा के बने तब से संबंध जुड़ गया। समर्पण समारोह में हम बाबा के बन गए तो बाबा से हमारे संबंध जुड़ गए और रहेगा वो संबंध, हमेशा रहेगा। जब से हमने बाबा कहा हम बाबा के बन गए, बाबा को पहचान लिया। बाबा के तब से हैं और अंत तक रहेंगे। लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, माया के तूफान आए, चाहे लोगों की बातें आए। क्या क्या आए बातें? माया के तूफान मतलब 5 विकार हमें कितना भी परेशान और तंग क्यों ना करें। लोगों की भिन्न भिन्न बातें सामने आए, प्राकृतिक में कोई हलचल आए, चाहे लौकिक या अलौकिक संबंधों में हलचल आए, मन में विचारों का बहुत जोरों का तूफान आ रहे, तब भी सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। सरल शब्दों में हमारे अनुसार कुछ भी बातें हो या विपरीत हो, चाहे लौकिक की ओर से चाहे पारलौकिक की ओर से, कुछ भी बातें आ रही हो या प्राकृतिक में हलचल हो या शरीर से व्याधि आ रही हो, बीमारी कोई लगी हो, तभी भी निश्चय पक्का रहेगा कि एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक बल, एक भरोसा, एक दृढ़ संकल्प किया, या सिर्फ स्टेज पर ही बैठे सेरेमनी पर सब सजाए जाते हैं, हार पहनाए जाते हैं, तैयार किया जाता है और स्टेज पर बिठाया जाता है। बाबा बात कर रहे हैं कि आप स्टेज पर बैठे हो या डबल स्टेज पर बैठे हो या सिंगल स्टेज पर। एक स्टेज होता है स्थूल, दूसरा स्टेज है दृढ़ संकल्प की स्टेज। एक स्थूल रूप पर बैठे, जैसे आप चेयर पर बैठे या सोफा पर बैठे। एक है आपका मन भी दृढ़ संकल्प से दृढ़ संकल्प लिए हुए है, दृढ़ता की स्टेज पर बैठे हो ना। हार भी बहुत सुंदर पहने हैं। सिर्फ ये हार पहने हैं या सफलता का भी हार पहना है? सफलता गले का हार है। ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। सरल शब्दों में, जब आप दृढ़ संकल्प करेंगे, आपको करना ही है तो कार्य हो जाएगा। ये सफलता का आधार है। इस स्लोगन को हम नोट कर लेंगे। दृढ़ता सफलता का आधार है। इस फूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं। साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज मन के दृढ़ संकल्प और सफलता के श्रेष्ठ माला दोनों ही देख रहे थे। आत्मिक स्टेज मन के दृढ़ संकल्प और सफलता के श्रेष्ठ माला देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा है। कौन से संकल्प किए? कुछ भी हो जाए, संबंध को निभाना है। हम सभी पक्का संकल्प कर लेंगे, कुछ भी हो जाए, हमने बाबा से संबंध जोड़ा है, बाबा को पहचाना है, तो बाबा के साथ इस संबंध को निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है।
परमात्मा प्रीति को सदा निभाते हुए सदा सफलता को पाना है। ये निश्चय है ना, सफलता गले का हार है। एक बाबा दूसरा ना कोई, यह दृढ़ संकल्प कौन सा है? एक बाबा दूसरा ना कोई। जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः ही रहती है और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना, बाबा के साथ सभी संबंधों को जोड़ा है। अविनाशी तार जोड़ी है ना, बाबा के साथ सभी संबंध जोड़े हैं, अविनाशी संबंध जोड़े हैं। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी है। बाबा हमारे पिता, शिक्षक, सतगुरु, दोस्त, सखा सब कुछ हैं। हर संबंध जोड़ा है ना, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध हैं या सिर्फ बाबा, टीचर, सतगुरु, ये 3 ही संबंध जोड़े हैं? ये सभी हैं। बाबा पूछते हैं सर्व संबंध जोड़े हैं या सिर्फ बाप, टीचर, सतगुरु, ये 3 ही संबंध जोड़े हैं? सर्व के संबंध हैं तो सर्व प्राप्तियां हैं। बाबा से सर्व संबंध हैं तो सर्व की प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं है तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करके आगे पुरुषार्थ करने में भी सहायता मिल जाती है। अगर आप कोई भी कार्य में दृढ़ संकल्प करेंगे तो पुरुषार्थ में भी लिफ्ट मिल जाती है। आप आगे बढ़ते रहते हैं। ये विधि विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। उठते ही दृढ़ संकल्प कर लेना। हम जब आज उठेंगे, कल उठेंगे तो पहले क्या दृढ़ संकल्प कर लेना है कि मुझे आज ये काम करना ही है। तो ये उमंग उत्साह बढ़ाती है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह बढ़ाते रहना है। बाप दादा भी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने का, दृढ़ संकल्प दोहराने का बच्चों को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। सभी बच्चों को जो बाबा के सामने बैठे थे, डबल विदेशी। हम सब भी विदेशी हैं, क्योंकि हम परम धाम से भारत आए हैं। लेकिन जो भारत से भी दूर हो गए उनको बाबा डबल विदेशी कहते हैं। तो बाबा के सामने जो भी ग्रुप बैठा है, बाबा उनसे भी बात कर रहे हैं और हम सबसे भी बात कर रहे हैं। आप सब बाबा के सिकलदे बच्चे हैं। आप सब बाबा से बहुत लंबे काल के बाद मिले हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रत्न निकलते हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। संख्या में भले ही कम है पर जो भी हैं बहुत विशेष बच्चे हैं। नियमों को फॉलो करने वाले हैं। दृढ़ निश्चय के आधार से चलने वाले। मेहनत का फल अच्छा है। इस समय धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और आगे संख्या बढ़ेगी। विदेशों में भी बच्चों की संख्या बढ़ेगी। बाबा ने कहा भारत में भी बढ़ रही है। सब बच्चे बहुत लवली हैं। हर एक दो से ज़्यादा स्नेही है। ये ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार के सदस्य हैं। जिन्होंने भी कहा बाबा तो विश्व एक परिवार है। हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चों को देखकर बाबा कहते हैं सारा परिवार बहुत अच्छा है। हर एक अनुभव करता है कि मेरा बाबा सबसे ज़्यादा मुझसे स्नेह करता है। सबको क्या लगता है? सबको क्या लगता है कि बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आप सब लोगों को भी लगता होगा कि बाबा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना। बाबा आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और बाबा का मेरे से ज़्यादा स्नेह है। आप यही सोचते होंगे मैं बाबा को बहुत प्यार करता हूँ और बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे को ही बाबा आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग वालों ने एक बहुत अच्छा चित्र बनाया है।
भक्ति में एक यादगार दिखाया है। हर एक गोपी के साथ एक वल्लभ है, सिर्फ एक राधे के साथ या 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। बाबा याद दिला रहे हैं, भक्ति मार्ग में जितने भी यादगार हैं वो आपके हैं। महारास के दृश्य दिखाते हैं। उस महारास में न केवल श्री कृष्ण को राधे के साथ दिखाते हैं, बल्कि हर गोपी के साथ कृष्ण को दिखाते हैं, क्योंकि जब बाबा धरा पर आते हैं तो हर एक को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, बाबा हर एक बच्चे को आगे बढ़ाते हैं उनकी विशेषताओं से, गुणों से, और हर एक अनुभव करता है कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबको अनुभव है ना ये कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है। बाबा ने कहा आपका यादगार बना हुआ है ना, हर एक गोपी के साथ एक गोपी वल्लभ। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं तो नोट करते हो ना कि मेरा चित्र है, ये मेरी कोठी है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में मंदिर है, वहाँ पर 108 मूर्तियाँ हैं जो एक दूसरे के सामने हैं और अलग अलग कोठियाँ बनी हैं। हर एक कोठी में एक मूर्ति है, सबकी आंखें खुली हुई हैं, सबके मस्तक में तीसरा नेत्र खुला हुआ है। तो बाबा ने कहा ये जो चित्र है दिलवाड़ा मंदिर, ये भी नोट करते हो ना कि ये भी आपका यादगार मंदिर है। ये भी याद करते हो कि ये मेरा चित्र है, ये मेरी कोठी है। तो इस रास मंडल में भी जो चित्र हैं इसे कहते हैं महारास। इस महारास का बहुत गायन है। बाप दादा का हर बच्चे से बहुत प्यार है। बाप दादा हर बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। सरल शब्दों में हम जो हैं जैसे हैं, बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। कोई भी है, कोटों में कोई है, पद्मा पदम भाग्यवान है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, कोटों में कोई है, पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो, इतने कोटों में से कोई हो, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में, और आप बाबा के बच्चे हो। दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें बाबा के बच्चे कितने थोड़े हैं। जो रोज़ मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा ने कहा कोटों में कोई हो, बाप दादा हर एक की विशेषताओं और भाग्य को देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं? हर एक की विशेषता देखते हैं। हम सब क्या देखते हैं? कमियां देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं? बच्चों में विशेषता देखते हैं। और हम सब दूसरों के अंदर क्या देखते हैं? कमियां देखते हैं। इसीलिए हमारे मन कमज़ोर हो जाते हैं। बाबा हमारी विशेषता देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। कोटों में कोई हो, सिकिलते हो, सिक कर मिले हो। बहुत लंबे समय काल का इंतज़ार करने के बाद हमें बाबा मिला है। बाप के लिए सभी बच्चे विशेष हैं। शिव बाबा की दृष्टि कैसी है? सभी बच्चे उनके लिए विशेष हैं। बाप किसी को साधारण, किसी को विशेष ऐसा नहीं देखते हैं। बाप सभी को देखते हैं, ये विशेष बच्चा है। बाप की दृष्टि में सभी विशेष आत्माएं हैं और ज़्यादा वृद्धि होनी है। ये ब्राह्मण परिवार और बढ़ता जाएगा। जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, भले विदेश में हो, लेकिन वो निकलकर सामने आएंगी और बाबा को पहचानेंगी जरूर। फिर बाबा ने याद दिलाया, सेवा करते हुए सदा डबल लाइट बनो। कर्म क्षेत्र पर भी जब भी आप अपने परिवार में सेवा करते हो, या लौकिक में या अलौकिक में, हमेशा डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः ही आ जाता है। चलते फिरते आप प्रैक्टिस करते हैं। मस्तक में मैं विराजमान स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। जैसे हम शरीर को चला रहे हैं, बाबा कहते हैं आपको हल्कापन बढ़ता जाएगा। जितने हम आत्मिक रूप में स्थित रहेंगे, उतना ही हम हल्के स्वरूप में रहेंगे।
सरल शब्दों में चलते फिरते हमें आत्मिक स्थिति में हल्का बनाती है। डबल लाइट को फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता कभी किसी बंधन में नहीं बंधता है, इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों में नहीं आता है, उसी को फरिश्ता कहते हैं। जो किसी बंधन में नहीं फंसता, कार्य करता है और डिटैच हो जाता है, उसको फरिश्ता कहते हैं। डबल लाइट अर्थात उड़ती कला का अनुभव करने वाले। जो हल्का होता है वो सदा ऊंचा उड़ता है और जो बोझ में होता है वो नीचे आ जाता है। डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ नहीं। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि हमें कोई बोझ मन पर नहीं रखना है। कार्य सब करने हैं, कर्तव्य सब करने हैं, बोझ नहीं रखना है। कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ नहीं सकेंगे। जिम्मेदारी होते हुए भी डबल लाइट रहना है। लौकिक जिम्मेदारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि आप ट्रस्टी हो ना। अगर आप सोचेंगे आप ट्रस्टी हैं तो ये घर बार तन मन बाबा के हो जाएंगे, तो आप कभी थकेंगे नहीं। ट्रस्टी को कोई थकावट नहीं होगी। अपनी गृहस्थी समझेंगे तो बोझ हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं मैं क्या करूं, कैसे करूं, गृहस्थ हूं। गृहस्थी कहते ही बोझ का अनुभव होता है। अगर आप ये याद करते हैं मैं ट्रस्टी हूं, सब कुछ बाबा का है, तो आप लाइट हो जाते हैं। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझे तो बोझ है, अपना ही नहीं। अपने बोझ को बाबा को दे दो। बोझ किस बात का, बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक स्वयं को बाबा के हवाले कर दो। करेंगे ना? अभी बाबा को सब कुछ दे देंगे, बाबा को अपनी चिंताएं भी दे देंगे, ग्रस्त सब बाबा का। बाबा मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, तो सदा हल्के रहेंगे। आप अपना बोझ बाबा को दे दो, अर्थात कार्य तो बाबा आपसे ही कराएंगे। आप इंस्ट्रूमेंट हो ना, बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। सब कुछ बाबा का है, ये पक्का करना है। किसी भी वस्तु या परिवार को देखकर ये पक्का करें कि सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा का है। जब हम ऐसे रहेंगे तो हम डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का बोझ भी नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी कोई बोझ नहीं। इसको कहते हैं हल्का। जितना हल्का रहेंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा जो रास करते हैं हाथ से हाथ मिलाना होता है। संस्कार जो हाथ से हाथ मिलाना होता है तो वो क्या होता है? बाबा कहते हैं वो संस्कार मिलाना। जितना हम एक दूसरे के संस्कार मिलाकर चलेंगे उतने ही हम हल्के रहेंगे। अगर योग में जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है, तो बाबा का आधार लेकर उड़ते रहो। सब कुछ बाबा तेरा, ये बाबा का आधार लेकर उड़ते रहिए। ये याद रहे हमें बाप समान बनना है। जो जिस तरह बाबा लाइट है, जिस तरह बाबा लाइट है, उसे डबल लाइट बनना है। औरों को देखते हैं तो कमज़ोर होते हैं। सी फादर फॉलो फादर। किसी और को देखते हो तो विचलित हो जाते हैं। इसके लिए इतना सुंदर मंत्र है। क्या मंत्र है? सी फादर फॉलो फादर। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। बच्चे दिल से अपने दिल पर, सच्चे दिल से अपने दिल पर हाथ रख के आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे जो भी है सब बाबा का है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सब कुछ आपका है। ये जीवन भी आपका है। अपना परिवार आंखों के सामने लाइए और बाबा से कहिए ये परिवार भी आपका है। अपने सामने लाकर बाबा को अर्पण कर दीजिए। अपने घर को सामने लाइए और बाबा को अर्पण कर दीजिए।
अपनी चिंताएं, अपना सब कुछ अर्पण कर दीजिए। जो भी आपकी चिंता है, आपको फ़िक्र है, जो आपका गृहस्थ जीवन, सब कुछ अर्पण कर दीजिए और अपने आप को बहुत हल्का महसूस करिए। सब गठरियाँ जो भी हैं वो समर्पित कर दीजिए और बहुत लाइट हो जाइए। बाबा ने कहा हल्का होने का एक ही मंत्र है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल दो, जो भी है सब तेरा है। आत्मा लाइट हो जाएगी, सब कुछ तेरा है, तो आप हल्के बनते जाएंगे। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे ना, बाबा ने खूब प्रैक्टिस कराई, खूब प्रैक्टिस। जो पहले बच्चे थे तो बाबा उनको बहुत प्रैक्टिस कराते थे कि ऐसी स्थिति में रहो कि लाइट जा रही है। आप अपने आप में इतनी आत्मिक स्थिति में रहो कि सामने वाले को वो लाइट दिखे, कोई मनुष्य की शरीर नहीं दिखे, उनको लाइट दिखे। इतनी आत्मिक स्थिति में अभ्यास करवाते थे बाबा, अभ्यास कराते थे आत्मिक लाइट में। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास होते जाएंगे। बहुत समय खराब आ रहा है, जो आने वाला समय है बहुत खराब आ रहा है, तो डबल लाइट रहते हुए इन सारी समस्याओं से निकलते जाना है। अपने आप को आत्मा समझकर सारी परेशानियों से निकलते जाना। वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मापति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज़ कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, जो एक संकल्प भी पद्मापति बना देता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।